क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। आपको क्या बोल रहे हैं बेटा, आपको कह रहे हैं कि एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। P के जो पॉइंट है बेटा वो है हमारे पास 2, -3, 2, -3 और Q की जो पॉइंट है बेटा वो है हमारे पास 10, y। और कह रहे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो हमें कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट्स का दिया हुआ है। अब आपको क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये y एक्सिस निकाल दो, सॉरी y एक्सिस कह रहा हूं, ये y की वैल्यू निकाल दो। सो देखो कैसे निकालेंगे बेटा, यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल्स टू कितनी वैल्यू दे रखी है, 10 दे रखी है। कह रहे हैं P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट्स। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। डिस्टेंस का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला है मेरे पास अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में चल रहा है 10। वैल्यूज को पुट करते हैं, अंडर रूट x2 - x1। तो अब देखो x2 मैं किसको लूं, देखो ये इसको मैं x1 y1 ले लेता हूं, इसको मैं x2 y2 ले लेता हूं। देखो मैं कभी किसी को लेता हूं कभी किसी को लेता हूं, क्या इसके पीछे का कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है बेटा, आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी को x1 y1 लो, जिस मर्जी को x2 y2 लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा उसका रीजन बताता हूं। देखो यहां पे चल रहा है स्क्वायर, तो अगर आप अंदर कोई भी नंबर ले लेते हो ना, मतलब आगे पीछे कर भी लेते हो, तो जिसकी वजह से आपके साइन भी चेंज हो जाए, जैसे किसी का माइनस आ रहा है किसी का प्लस आ रहा है, तो फाइनल आंसर में कभी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है ऊपर। स्क्वायर चलने का मतलब यह है कि अगर 2 का स्क्वायर करते हो तब भी 4 आता है, -2 का स्क्वायर करते हो तब भी 4 आता है। तो अगर कोई फिगर्स को आगे पीछे कर भी लेता है और जिसकी वजह से उसके आंसर डिफरेंट हो जाए, तब भी स्क्वायर करने पे फाइनल आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो इसलिए कभी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना कि किसको x1 y1 लूं और किसको x2 y2 लूं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं x1 y1 ले रहा हूं और इसको मैं x2 y2 ले रहा हूं। तो x2 पहले आता है तो इसका मतलब 10 पहले आएगा, माइनस ये आएगा 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां पे मेरे पास y2 है y माइनस y1 है -3 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में 10। अब ध्यान से देखो बेटा, अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन चल रही है स्क्वायर रूट में। आपको बताया हुआ है बेटा मैंने कि जब भी स्क्वायर रूट में कोई चल रहा हो और अगर मुझे स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है तो दूसरी तरफ उसका स्क्वायर हो जाता है, दूसरी तरफ जाके वो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि एक नंबर प्लस का है तो वो इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाता है, एक माइनस है तो इक्वल टू के उधर जाके प्लस हो जाता है, ऐसे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी तरीके से जो रूट होता है, रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाता है। तो अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मेरे पास पूरी इक्वेशन में चल रहा है बेटा रूट। आप ये देखो ये पूरी इक्वेशन में चल रहा है रूट, तो ये रूट उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, यहां पे 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस बाय ये माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में 10 का स्क्वायर। ये स्क्वायर कहां से आ गया 10 का, क्योंकि ये जो रूट है, रूट जब उधर शिफ्ट होता है तो ये स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया। अब 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहां पे तो आइडेंटिटी लग जाएगी, तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3, आइडेंटिटी लग गई यहां पे a प्लस b के होल स्क्वायर की, और इक्वल्स टू में चल क्या रहा है, 10 का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर 100। अब क्या होगा बेटा, ये y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 का 6y, ये प्लस 64 मैं इधर लिख देता हूं, और ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा और इक्वल टू में रहेगा 0। अब क्या होगा बेटा, अब देखो ये y स्क्वायर वैसे ही रहेगा, सीक्वेंस में लिखते हैं, y स्क्वायर पहले फिर 6y लिखते हैं। अब देखो ये बिना y वाले, तो 9 में 64 में 9 प्लस करेंगे तो आएगा 73, और 73 में से 100 माइनस करेंगे तो आएगा -27 इक्वल टू में आएगा 0। अब देखो ये तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मुझे आंसर निकालना था y का। ये हमारे पास क्या बन चुकी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 2। तो अब यहां से इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो और y के आंसर निकाल लो, y की 2 वैल्यू आएंगी तो बस 2 आपके आंसर हो जाएंगे। तो अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो y स्क्वायर वैसे ही रहेगा, -27 वैसे ही रहेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने बेटा चैप्टर नंबर 2 में भी सीखी थी मेरे साथ और चैप्टर नंबर 4 में भी सीखी थी। तो क्या टेक्निक होती थी, पहला वाला नंबर सेम, आखिरी वाला नंबर सेम, बीच वाले को स्प्लिट करना है। तो रफ में आ जाओ, रफ साइड में ऐसे दो नंबर जिसको प्लस करूं या माइनस करूं तो आंसर ये बीच वाला 6 आए, और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं
तो ये बाई स्क्वायर का कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो 1 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो -27 है। ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस कर दो 6 है और मल्टीप्लाई कर दो -27 आई। तो अब आप देख लो 27 किस किस टेबल में आता है, 9 इंटू 3, तो 9 3 जा 27 और 9 में से 3 क्या 6 बचेगा। अब दोनों में से किसका साइन माइनस का रहने वाला है, क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई करके माइनस में चाहिए, तो -3 हमारे पास यहाँ पे रहेगा, क्योंकि 9 में से 3 क्या 6 और 9 इंटू -3 -27। तो अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा +9y माइनस, या इसको एक उल्टा कर देते हैं, -3y और +9y। कर आप कैसे लिख सकते हो, अगेन इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर और -3y, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है y, तो बचेगा क्या, इसके 2 y थे, एक y कॉमन आ गया तो एक y बच गया, माइनस 3y में से y कॉमन आ गया तो सिर्फ 3 बच गया, प्लस अब ये 9y और -27, तो 9 और 27 किस कॉमन टेबल में जाते हैं, 9 की टेबल में जाते हैं, दोनों के दोनों, तो इसका मतलब 9 कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, 9y में से अगर 9 कॉमन आ गया तो बच गया y, और -27 9 टेबल में 3 पे जाता है तो -3 = 0। अब आपको बताया हुआ बेटा ये दोनों सेम होने चाहिए, y - 3, तो ये y - 3 एक बार ही आएगा और y + 9 एक बार ही आएगा, और इक्वल टू में चल रहा है 0। अब क्या करो बेटा, ये y - 3 को भी एक बार 0 के इक्वल रख लो और y + 9 को भी 0 के इक्वल रख लो, तो y - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3, और y + 9 को 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -9। बस उसने बोला था कि y के आंसर निकाल लो कि y की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3 एंड 9, आंसर खत्म।